प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल होती है, हमको मालूम है ना, पीरियोडिक टेबल होती है। तो जो ये पीरियोडिक टेबल इस तरीके की कुछ दिखती हैं जैसे मैंने बनाई है। आगे की तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो बीच में एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक कहलाते हैं, और इधर जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक कहलाते हैं, और जो नीचे एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक कहलाते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो बीच में जो ब्लॉक है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जनरली क्या है कि एस ब्लॉक से लेकर जो है पी ब्लॉक तक जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना एलिमेंट्स के अंदर, वो इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। बिकॉज ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना। जैसे कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक के अंदर वो पी ब्लॉक से काफ़ी अलग है, लेकिन जो बीच में जो एलिमेंट्स है वो धीरे धीरे चेंजेस दिख रहा है एस ब्लॉक के, जैसे मतलब एलिमेंट्स से जो है चेंजेस दिख रहा है पी ब्लॉक में, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअल में किसको कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक मतलब कन्फिग्रेशन में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में जाता है ना, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमको पता है ना, ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल होता है, ऐसे पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और फिर डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट ऑर्बिटल है वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये लास्ट वाला डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उसी को जिन एलिमेंट्स में ऐसा होता है ना उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब जिनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हम टाइटेनियम का एग्जांपल लेते हैं, हमको तो पता है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनाते हैं ऑब्बो प्रिंसिपल से, ठीक है। नहीं तो अगर ऑब्बो प्रिंसिपल समझना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। तो जो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो 22 होता है, ठीक है। तो ये जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है, ये तो निकालना आती है, काफ़ी इजी होती है, ठीक है। तो इसमें इसमें जो है ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो लास्ट में दिख रहा है ना यहाँ पर डी, ठीक है, इसका ये डी मतलब ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो टाइटेनियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का है, ठीक है। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसका डी ऑर्बिटल में गया है। उसके बाद इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं कि भाई मैं काफ़ी शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि काफ़ी जल्दी समझ में आ जाए। सो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। हमको पता है ना डी ब्लॉक एलिमेंट जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्लेस किया गया है, ये बात मैंने बताई ना अभी, वही बात यहाँ पर बताई है, ये कुछ मेन पॉइंट्स है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट्स एज अ ब्रिज और ट्रांसिस्ट पॉइंट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब कि ये ब्रिज जैसा दिख रहा है ना, मतलब कि क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए एलिमेंट्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, तो इस ब्रिज के थ्रू भी हो सकते हैं, मतलब इसको ब्रिज भी बोल सकते हैं ना, कि ट्रांसिस्ट हो रहे हैं एलिमेंट्स में, धीरे धीरे जो है चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको ब्रिज भी बोल सकते हैं या फिर जो है एक ट्रांसिस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, कि ट्रांसिस्ट का मतलब है मैंने बता दिया, ट्रांसिस्ट मतलब चेंज होना, ठीक है। सो अब अगला पॉइंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांसिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसमें जो है चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिलेगा, लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना उसमें एस ब्लॉक जैसी ही प्रॉपर्टीज़ है और पी ब्लॉक जैसी ही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल n-1 और पेनल्टीमेट शेल। मतलब कि इनके पास सभी में जो है पार्शियली फिल्ड जो होगा ऑर्बिटल होगा, जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होगा ना, जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होगा, जैसे लास्ट वाला ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड होगा, वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा, मतलब ऐसा हो सकता है ना। तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट लेकिन वो ना कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब कम्प्लीटली फिल्ड अब तो जैसे पता है कि जो केमिस्ट्री जो है वहाँ पर उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर जैसे हमको पता है ना, यहाँ पर हाफ फिल्ड हो, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो हाफ फिल्ड होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो भी हाफ फिल्ड होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो भी हाफ फिल्ड होगा, लेकिन जो यहाँ पर जाते जाते जो एलिमेंट जो होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं और एटम्स के नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है तीन ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड है, एक है जिंक, एक है कैडमियम और Hg मतलब कि मर्क्यूरी, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है इन तीनों में कम्प्लीटली फिल्ड
ऑर्बिटल है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स है उनमें कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, पार्शियली फिल्ड है। लेकिन फिर भी मतलब कंप्लीट फिल्ड होने के बाद भी इन तीनों को डी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। तो जो जो जिन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक के जिन एलिमेंट्स के अंदर हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल है ना, जिनमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। लेकिन जिनके अंदर कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है, जिनके अंदर कंप्लीट फील्ड है ना ऑर्बिटल, उनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यही बात यहाँ बोलिए कि दीज और कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब कि जिंक जो है, मतलब जो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मर्क्यूरी हो गया, तो ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। नॉन टिपिकल क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही कम है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये तीनों बहुत ही कम डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ये तीनों सबसे अलग है। ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इन तीनों के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि इन तीनों के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए ये सभी से थोड़े से अलग है, ठीक है। इनके बावजूद भी इनको डी ऑर्बिटल में रखा गया है, ठीक है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हो गए, लाइक स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ठीक है, बाकी जितने भी जो एलिमेंट्स है ना, वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि उन सभी के अंदर डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये तीन काफ़ी अलग एलिमेंट्स है, ठीक है, बट फिर भी उनको जो है इसके अंदर रखा गया है इस ब्लॉक में, इसलिए उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दिया। और जो बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स होंगे उनको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दिया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड होगी, n-1 d1 to 10 ns1 to 2, ठीक है। तो यहाँ पर n जो है वो लास्ट ऑर्बिटल का नंबर हो सकता है, ठीक है। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। d1 to 10 मतलब जैसे हमको पता है d में 1 से 10 तक जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, n1 to 2। जैसे कि इस वाले फॉर्मूले को अब अगर इस टाइटेनियम के इसमें अगर रख के देखें, तो फर्स्ट इसको ns1 to 2, ठीक है। तो ns यहाँ पर हम n मतलब कि कोई भी नंबर हो गया, तो s2 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। n की जगह यहाँ पर 4 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है जो लिखा है 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है इन एलिमेंट्स में। और d1 to 10 मतलब जो ये d दिख रहा है यहाँ लास्ट में, ठीक है, आगे का नंबर तो नहीं, पर d1 to 10 मतलब कि यहाँ पर दिख रहा है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 10 तक हो सकता है। तो जिन जिन एलिमेंट्स में दिखेगा वो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ना, ये जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो अलग अलग टाइप्स, अब ये अपने में ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, जैसा कि इस पूरी टेबल को ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं ना, मतलब ये जो डी ब्लॉक पूरा जो है एलिमेंट है डी ब्लॉक का, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। इस पूरे को कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज़। लेकिन यहाँ जो ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे ना, सबसे ऊपर, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कहेंगे। जो यहाँ पर सेकंड में आएंगे इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहेंगे। जो यहाँ पर थर्ड में आएंगे इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ कहेंगे। और जो फोर्थ में आएंगे उसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ कहेंगे। इस तरीके से ही यहाँ लिखा है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को 3D सीरीज़ भी बोलते हैं। 3D सीरीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D के जो है उसमें ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटेनियम का एग्जांपल बोला था, तो यहाँ पर 3D ही लिखा हुआ था, ये 3D लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का, ठीक है। तो इसको 3D सीरीज़ भी बोलते हैं। और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, मतलब जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर 4D दिखता है, और अगर 4D दिखता है दैट मीन्स वो 4D सीरीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनका नाम है, अलग अलग नाम है, ठीक है। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ उसको 5D सीरीज़ भी कहते हैं। इसी तरीके से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, ठीक है। तो वही बात इसमें बोली है, ठीक है। जो जब हम इस ऊपर, मतलब जहाँ पर जो सबसे ऊपर वाले जो दिख रहा है ना, ये सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसको
हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ बोलेंगे या फिर 3D सीरीज़, ठीक है। लेकिन जब हम सेकेंड, ये जो सेकेंड यहाँ पर दिख रहा है, सेकेंड वाले के में पढ़ेंगे तो उसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ या 4D सीरीज़ बोलेंगे। इसको 3D और इसको 4D बोलेंगे। डी मीन्स रुकिए, डी ब्लॉक के अंदर है ना। 3 मीन्स 3 मतलब ऑर्बिटल का नाम है, ठीक है। ये जो 3 लिखा है, ये 3 जो है वो ऑर्बिटल का नाम है, और डी मतलब कि डी का ब्लॉक है यहाँ पर। इस तरीके से अब यहाँ पर इसको 5D बोलेंगे, और इसको इस तरीके से आगे चलेगा, है ना, 6D, ठीक है। इसी तरीके से ये चलेगा। अभी तो मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब कि हाँ थोड़ी बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें बताई है, ठीक है। मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब मैं ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, जो मैं काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी इजी मेथड से बताने वाली हूँ, ठीक है। बट वो ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। मैंने लिख रखा है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगी। जो सबसे ऊपर वाले यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैं आपको इसका टेबल दिखा देती हूँ, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल दिख रही है। ये सबसे ऊपर जो सीरीज़ दे रखी है ना, ये वाली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सबसे ऊपर सीरीज़, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ये जो इसके नीचे दिख रहा है, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, इसके नीचे ये जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, और ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। तो जो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, मतलब इनमें क्या क्या जो है क्या क्या इसके अंदर हमको इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। ओके गाइस। और हाँ, ये जिंक यहाँ दिख रहा है, कैडमियम और जो है मर्क्यूरी, ठीक है। इन तीनों में सबसे जो अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये मैंने डिस्कस कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।